इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी को कि इस प्रकार से सती मैया ने देह त्याग किया। अगले जन्म में फिर उन्होंने तपस्या पार्वती के रूप में जन्म लिया और तपस्या करके भोलेनाथ को फिर से प्राप्त किया। तब आइए आगे कथा में पार्वती मैया की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। दक्ष की कथा आपने सुनी। दक्ष की कितने कन्या थे? 60 कन्या के विषय मैंने बताया। एक कन्या का नाम क्या था? स्वाहा। एक का था स्वधा। तो स्वाहा का विवाह किसके साथ हुआ था? अग्नि के साथ। ये तो जानते हैं। उसमें कितने पुत्र हुए उनके? 3 पुत्र हुए, पावक, पवमान और शुचि, है कि नहीं? 3, उससे 3 पुत्र हुए। और 3 से 15 या 45 पुत्र उनसे भी हुए। तो कितने हो गए? कितने प्रकार के? तो अग्नि के पुत्र हैं। कितना हो गया? स्वाहा का एक अग्नि है ना पहले, तो अग्नि के हो गए 3 के कितने? पावक, पवमान, शुचि, है कि नहीं? और 3 के 45, तो कितने हो गए? हाँ, 49, 49। और सबसे बड़े अग्नि नहीं है। बब्बा को तो भूल रहे हैं आप लोग। बोलिए सीताराम। कितना हो गए? तो जमाना आज ऐसा है कि बाबा जी को भूल जाते हैं सब। हमारा सबसे निवेदन है कि बाबा जी को ना भूलें, है? काम हो ही जाते हैं। तो बाबा जी का विशेष ध्यान रखें। अब भोलेनाथ भी बाबा ही हैं। 49 प्रकार की अग्नियां। इसलिए जब हम इत्यादि करते हैं सब में अलग अलग प्रकार की अग्नि को आवाहन होता है। जब हम पूजन हवन करते हैं ना, सब में यज्ञ का अलग अलग विधान है। विवाह में किस अग्नि का आयोजन होता है, गर्भाधान में मरुतनाभ की अग्नि का आवाहन होता है, यज्ञोपवीत में समुद्भव नाम की अग्नि का वाहन होता है, और विवाह में योजक नाम की अग्नि का। योजक मतलब संबंध जोड़ने वाला। तो ऐसे हर कार्य में जो है अलग अलग अग्नि का वाहन जो है वेदज्ञ पुरुष जो है आचार्य कराते हैं। 49 प्रकार के जो स्वधा नाम की जो कन्या थी उसका ब्याह पितरों के साथ हुआ। उनके जो है 3 कन्या हुई। क्या नाम था? मेना, धन्या और कलावती। इनका नाम ही लेने से कहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जोर से बोलिए, क्या क्या नाम बोले? मेना, धन्या, कलावती। अब आप लोग मन में बोलते रहिए, मेना, धन्या, कलावती। एक समय की बात है कि तीनों बहनें श्वेत द्वीप में जाती हैं। भगवान विष्णु विराजमान थे और बड़े बड़े महात्मा विराजमान थे, लेकिन तीनों ने उनको देख करके प्रणाम नहीं किया। और वहां सनकादिक भी बैठे थे। देखिए, हमारे समाज में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने काम से काम कर रखेंगे, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निग्रह करते हैं और एक दूसरे देखने में लगे रहते हैं, कोई गड़बड़ ना करे। बड़े बड़े महापुरुष भी रहते हैं, अच्छे लोग, माने उनका लक्ष्य ये रहता है इनको सुधार करना। सुधार नहीं करेंगे, समाज बताएंगे नहीं, तो समाज कैसे चलेगा? अपने घर में बड़े बूढ़े होते हैं ना, बार बार टोकते हैं, लोगों को बुरा लगता है, अरे ये सासू माँ तो दिन भर टोकती है। लेकिन सासू माँ काहे टोकती है? वो सुधार करने के लिए टोकती है कि सुधार हो जाए। नहीं बताएंगे तो कैसे काम बनेगा? एक महाराज जी हैं संत समाज में, निग्रहाचार्य, जानते हैं? यूट्यूब में आता है वीडियो, दुबले से हैं, थोड़ी छोटी दाढ़ी है, काली काली। निग्रहाचार्य हमारे श्री बालमुकुंद पांडे जी शायद सुनते होंगे। निग्रहाचार्य को जानते हैं ना? चलिए वीडियो भेजेंगे आपको। वो हमेशा जो है जितने भी संत हैं उनके ऊपर नजर रखते हैं, निग्रह करते रहते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। जो भी कुछ गलत वक्तव्य दिया वो अपना वक्तव्य एक तैयार करके पहले से रखते हैं,
भी देते हैं। ये भी सनकादिक ने देखा ये कन्याएं इतनी बड़ी हो गई हैं, इतने बड़े बड़े संत साक्षात भगवान विष्णु पधारे हैं, उनको नमस्कार नहीं किया, ये अब जो है ऐसे नहीं मानेंगे। तो जिसके पास जो शक्ति होता है, इनके पास शक्ति है क्या? तप की शक्ति है, सीधा श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा जन्म मृत्यु लोक में होगा। तीनों को श्राप दे दिया। तीनों जो है श्राप को सुना तो हाथ जोड़ने लगी, प्रभु ये क्या है, आपने श्राप दे दिया, हमसे अनजाने में गलती हुआ है। बोलो चिंता मत करो, ऐसे वैसे जगह में जन्म नहीं लोगी, साक्षात जहां जन्म लोगी भगवान ही पधारेंगे आपके गर्भ से। आपके यहां भगवान का फिर आगमन होगा, माने भगवान का दर्शन किसी न किसी रूप में आपको होगा, और उनकी कृपा से अपने अपने लोग को फिर से आप लोग वापस आ जाओगे। तो मेना को कहा तुम पर्वतराज हिमाचल की के साथ ब्याह होगा, उनके यहाँ जो है, हाँ, और आप उनके यहाँ कौन जन्म लेंगी? पार्वती साक्षात भगवती का प्रागट्य हो गया कि मेना स्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया संभो तपः कृत्वा सुदुस्सहम्। धन्या से कहा देवी तुम शीरध्वज जनक की पत्नी बनोगी, और आपके यहां भी कौन आएंगी? सीता मैया साक्षात जगदम्बा, और आपके यहां कौन आएंगे? राम जी स्वयं आपके दामाद होंगे। कि धन्या प्रिया द्वितीया तु योगनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मीर्नाना सीता भविष्यति, नामना सीता भविष्यति। कलावती को कहा तुम वृषभान की प्रिया बनकर प्रकट होगी, और आपके यहाँ कौन आएंगी? राधा जी आएंगी, और कीर्ति नाम से आप उनका आपका नाम वहां क्या होगा? कीर्ति नाम से आप विख्यात होगी। अंत में आप लोग अपने अपने धाम को, मेना को कहा आप कैलाश धाम को जाओगे, धन्य को कहा वैकुंठ धाम में चली जाओगी, कलावती को कहा आप गोलोक धाम को प्रस्थान करोगे। तीनों को सनकादि ने ऐसा आशीर्वाद भी कहिए और श्राप जो भी कहिए। पहले श्राप मिला, फिर उसमें कुछ संशोधन हो गया कि अच्छा अच्छे जगह में आपका जन्म होगा, मनुष्य तो बनोगे लेकिन अच्छे जगह में, तो प्रसन्न हो जाती है। समय बीता, कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु सहित सभी देवता हिमालय के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से जो है भगवती का आराधना करिए, आपके घर में साक्षात भगवती का प्रकट होगा। देवताओं को जो है हिमाचल ने आश्वासन दिया और भगवती मैया का जो है उपासना किया है बड़े प्रेम से। कुछ समय पश्चात जो है साक्षात जगत जननी जगदम्बा पार्वती मैया जो है पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ इनका ब्याह होता है और उनके यहाँ पार्वती मैया दिव्य रूप में जो है जगदम्बा के रूप में प्रकट हो जाती हैं, प्रकट होती हैं, जन्म नहीं हुआ। लेकिन देखिए हम लोग क्या होता है कि देवताओं को कहते हैं जन्मोत्सव भी मनाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में हमको जन्म ही दिखाई देता है। ये प्रकट वाली बात तो गूढ़ होती है, इसको सब नहीं जान पाते, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जन्म हुआ है। तो नेत्र मार्ग से हृदय प्रदेश में प्रवेश करके और प्रकट हो जाती हैं। ऐसा शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि पहले जाकर के हिमाचल के हृदय में प्रवेश करी, फिर उनके नेत्र मार्ग से प्रवेश हृदय में मैना के, और वहां से मैया प्रकट हो जाती है। आइए 2 मिनट के हम लोग भी पार्वती मैया का दिव्य जन्मोत्सव मना लेते हैं कि प्रगटी है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई। है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई। बाजे बधाई
बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई देखो बाजे बधाई बाजे बधाई देखो बाजे बधाई प्रगति है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई प्रगति है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई बधाइयो जगदम्बा मैया की मैया की जय हो जगत जय हो मांगहु राम कथा धरी मूरत 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 रूप धरी आई हिमाचलपुर बाजे बधाई प्रगति पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई प्रगति है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई बधाइयो नवमी तिथि सुंदर जो गाई हिमाचलपुर बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई नाचे लोगाई नाचे लोगाई नाचे लुगाई नाचे लुगाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे है पार्वती माई हिमाचलपुर भक्ति है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई बधाइयो अति सुकुमार लवन कब अति सुकुमार लवन कब हो अति सुकुमार
पवन भक्तों देव आप बतलाई हिमाचलपुर बाजे बधाई। शिव आप बलाई मदन गुरु बाजे बधाई। जगती है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई। जगती है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई बाजे बधाई। बाजे बधाई बाजे बधाई। प्रगति है पार्वती माई जगती है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगति है पार्वती माई जगती है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई। बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई। बाजे सहनाई नाचे सब भाई। बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई। प्रगति है पार्वती माई हिमाचलपुर 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 बाजे बधाई। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो पार्वती मैया की जय हो। जय जय श्री